अस्सलाम वालेकुम। मैंने बस शायद आपको मिल गया होगा, पहले जो मैंने किया था वो बैरेट्रिक सर्जरी के बारे में था, जिसको वेट सर्जरी भी कहते हैं। मैंने इसको बड़ा कब्जियत हमें जब स्टूडेंट थे वे डॉक्टर बने तो कई सालों तक तो इसका पता ही नहीं था। अब भी नॉर्मल प्रैक्टिस में, क्योंकि ये सर्जन्स का काम है, लेकिन हमें कभी कभार पेशेंट मिल जाते हैं जिसके अंदर हमें बड़ा वेट का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हमें कुछ समझते हैं, हमें दवाइयों वाइयों का मुझे एतबार ही नहीं है। ये सारे मनी मिंटर्स हैं जो दवाइयाँ बताते हैं, वो जिसका थोड़ा सा भी 1 kg भी कम कर दे तो वो उसकी 100 रुपया प्राइस ज़्यादा कर देते हैं। तो मैं कहता था ना कि दवाइयों वाइयों से करते हैं, तो मैंने पूछता रहता हूँ कि जी ये अगर आप 2.5-3 लाख की दवाई 1.5-2 साल में कंज्यूम करें तो कहते हैं जी ये 1.5 kg 2 kg वजन कम करता है। मैं कहा हम तो बातों से लोगों का 20-20 25-25 kg कम कर देते हैं। अगर वो तो मेन मोटिवेशन होती है, अगर आप मोटिवेट करें तो बेहतर रहता है। तो इसी तरह मैंने कहा सोचा था ये कभी हमें तो जो स्टूडेंट लाइफ में हम पढ़ते थे, मुझे नहीं पता हमारे दूसरे कलीग जो हम तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, अल्लाह का शुक्र है फेल वेल कोई नहीं हुए, रेगुलर पास होते रहे और डॉक्टर बन गए। उसके बाद फिर कोई हमने माइनर माइनर डिप्लोमा कार्डियोलॉजी का ले लिया था, उसमें कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस शुरू से ही सीसीओ में ड्यूटियां की हैं और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रहे हैं, तो सारा फील्ड ही तकरीबन कार्डियोलॉजी बेस्ड है। वो मैंने बताया था, तो उसके साथ मैंने मेंशन किया था कि कुछ इसका जो बैरेट्रिक सर्जरी में वजन जो बहुत ड्रास्टिकली कम होता है और वो पेशेंट रिमिशन में चले जाते हैं। रिमिशन का मतलब है कि उनकी बीमारी ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट। शुगर की दवाइयाँ बंद, ब्लड प्रेशर की बंद। मैंने देखा 1-2 पेशेंट अपने, और ज़्यादा तो है ही नहीं है। ज़ाहिर है हम सर्जन को रेफर कर देते हैं, लेकिन चूज़ हमने करना होता है। वो सर्जन तो पिक नहीं करते, हमने पिक करना होता है, उनके पास भेजते हैं। बहुत सारे लोग हैं, अब एक्सपर्टीज बढ़ रही है। तो आज मैंने कहा था मैं आपको, जिस्म में हर तरह के हार्मोन है, मैंने आपको तरह तरह के हार्मोन बताए हैं, जिसके अंदर ये इंसुलिन वाला भी हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन्स हैं, विटामिन डी है, ये सी। आज मैंने कहा था मैं आपको हंगर हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। तो मुझे नहीं हमारे पता था कि हमारी भूख का लगना ना लगना ये हार्मोन डिपेंडेंट है। एक गर्लिन है, उसको हम गर्लिन कह लेते हैं। ये जो है ना, ये भूख को ज्यादा करती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है लेप्टिन्स है। लेप्टिन्स भूख को खत्म करती है। ये दोनों के दोनों हार्मोन है और ये दिमाग इस पे अंडर कंट्रोल है। जो गर्लिन है इसका हाइपोथैलेमस है, दिमाग का हिस्सा है, वहां से इसको इसकी जो कंट्रोल है, और ये हमारा मैदा इसको बनाता है। और इससे जब आप करते हैं तो उसको आपको जो हंगर फीलिंग है ना, भूख लगना ज़्यादा लगता है। और इसके हाईएस्ट लेवल तब होते हैं जब आप फाके में हो, या आपने खाना आपका ख़त्म देर होगी हो खाए हुए, और जस्ट बिफोर मील्स आपके गर्लिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको भूख लगती है, खाने को दिल करता है। तो ये हार्मोन डिपेंडेंट है। हमसे ये तो नहीं ऐसे हमने आंखों से देखा, तो ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है। इसका कंट्रोल कहते हैं शॉर्ट टर्म है वेट के ऊपर, और इसके मुकाबले में लेप्टिन्स हैं। लेप्टिन नदर हार्मोन है, जो मैंने बताया था कि ये आपकी भूख को कम करते हैं। तो ये इसका लॉन्ग टर्म कंट्रोल है, यानी ज़्यादा देर तक ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा और भी कई हार्मोन है जो हमारी जो खुराक को, भूख को कंट्रोल करते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमारे एक PYY है, पेप्टाइड है, जो कि वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि आपका जो मैदा है ये पूरा भर गया है और आपको बंद करो खाना। तो ये मतलब एक सिग्नल मिलता है तभी बंद होता है। फिर एमिलिन है, ये भी हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होता है आफ्टर ईटिंग। तो ये बताता है कि जी यू आर फुल, उसको खाना बंद करो। इंसुलिन इटसेल्फ एक हार्मोन है, ये भी खाने वाने से ताल्लुक रखती है। जब अब इंसुलिन होती है, इंसुलिन आपके शुगर को सेल के अंदर डाल देती है, और आपका जो शुगर का लेवल जो खून में कम हो जाता है, और पट्टों में जब वक़्त पड़ती है तो वहाँ से रिलीज होता रहता है। तो ये भी ईटिंग से इसका ताल्लुक है। फिर GLP-1 जो है ना, ये ग्लूकोगॉन लाइक पेप्टाइड्स हैं, जो जिसको काउंटर करते हैं आप शुगर के अंदर। तो बड़ी अच्छी ड्रग्स हैं, वो भी आपके रिलीज होती हैं खाने के साथ। फिर आपकी कोलिसिस्टोकाइनिन रिलीजिंग है, जो को CCK कहते हैं, ठीक है। वो आपके इंटेस्टाइन रिलीज करते हैं, वो दिमाग को हमारे सिग्नल देते हैं
कि नाउ यू हैव ईटन इनफ और अब बस करो। तो जैसे वो कहते हैं ना, बस करो भाई अब काफ़ी फुल हो गया है। ये सारे हार्मोन की बुनियाद पे हमारा ये सारा ये सिलसिला चलता है। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट इनके रोल हैं। और ये हमारे जो बहुत हाई जो होती है ना वेट रिड्यूसिंग ड्रग्स, ये भी कहते हैं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। कहते हैं इसके साथ फिर आपके गर्लिन के लेवल इंक्रीज हो जाते हैं। यानी आप उधर से डाइटिंग एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, तो आपके गर्लिन लेवल जो एपिटाइट इंक्रीज करने वाले लेवल ज्यादा हो गए। इसका फिर होगा ये रिजल्ट क्या होगा कि वेट लूज नहीं करेंगे। बहरहाल तो गर्लिन के फंक्शन में अगर बात नजर डालें, एक तो गर्लिन में ये होता है, एक तो भूख लगाता है ये, दूसरा ये है कि ये चिकनाई को, फैट स्टोरेज को हेल्प करता है, चिकनाई इससे जमा होती है। और इसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, ये सेला टर्सिका दिमाग के अंदर होता है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको स्टिमुलेट करता है। उसके साथ बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड हैं। ग्रोथ हार्मोन है, जैसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन की इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम होता है कि वेट गेन कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो गर्लिन है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसकी मूवमेंट तेज कर देता है, इसकी मैदा जल्दी खाली हो जाता है। अगर नॉर्मली मैदा 3 घंटे में होता है, इसकी वजह हो सकता है 2 सवा 2 घंटे में खाली हो जाए। आंतें ज्यादा जल्दी मूव करती हैं, खाना बड़ी आंत में भेजती है। बड़ी आंत जो है ना वो भी उसकी जो मोटिलिटी है, उसकी रेट चलने का ज्यादा तेज हो जाता है। तो ये सारी इसके अंदर, और इसके अलावा ये इवन गर्लिन जो है ना इंसुलिन की रिलीज को भी किसी हद तक कंट्रोल करता है। और ये सारी चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट होती हैं आपके डाइट के साथ, आपकी भूख के साथ। तो इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यानी अगर आप वेट गेन कर रहे हैं और आपका खाए जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इफेक्ट होती है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इनका ख्याल रखना पड़ता है। जो कंडीशन कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम देखने आते हैं। अगर हमारे लेवल गर्लिन के कमज़ोर हो जाएं, कम हो जाएं, तो उससे आपका आपका जैसे ओबेसिटी है, बहुत मोटे लोग हैं उसके अंदर इनका लेवल कम हो जाता है। ओवर वेट बॉडीज हैं जो कि बहुत मैसिव और ओवर वेट है, इनमें भी गर्लिन लेवल्स कम हो जाते हैं। कहते हैं कि जो ज़्यादा मोटे लोग हैं इनका जो सेंसिटिविटी सिस्टम है ना, ये गर्लिन से ज़्यादा सेंसिटिव है। यानी इवन आपके गर्लिन लेवल आपके तो ज़्यादा नहीं, आपको भूख लगी नहीं और इनसे आपका थोड़ी भूख में भी गर्लिन लेवल जो इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये लोग और खाते हैं, फिर और मोटे होते हैं। इसके अलावा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है, मैदे की तकलीफें हैं, ये जी लेवल्स को यानी गर्लिन लेवल्स को कम कर देती हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया है, बदहजमी है, डकार आते हैं, बेल्चिंग, और हमारे 60% पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, उससे भी गर्लिन लेवल जो है ना डिक्रीज हो जाते हैं, खाने को दिल नहीं करता। एच पिलोराई इन्फेक्शन है, ये हमें बहुत फ्रीक्वेंट है, आपने देखा होगा कि हम उसको ट्रीट करते हैं, और ये बड़ा नामुराद किस्म का जरासीम है जो सालों के हिसाब से मैदे को तंग करता है, अल्सर बनाता है, इवन कैंसर तक रिपोर्टेड है। तो ये चीज़ें भी जी लेवल को आपके डिक्रीज कर देती हैं, तो भूख नहीं लगती हमें। आईबीएस है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम है, या इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज है, इसके अंदर भी इनके लेवल कम हो जाते हैं। तो वो फिर बड़े मसाइल हैं कि आपको खाने को दिल नहीं करता, खाते नहीं है, तो बहुत सारी डेफिशिएंसीज आती हैं। अब इंक्रीज लेवल ऑफ जी यानी गर्लिन के ज़्यादा लेवल से क्या होता है, डाइट करें आप फास्टिंग में रहें ज़्यादातर, तो जी लेवल्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। बॉडी कोशिश करती है कि ये खाए, ये फास्टिंग वास्टिंग से इतना ज़्यादा ना करे। फिर एनोरेक्सिया नर्वोजा है, हमने देखे हैं कंडीशन जिसमें बहुत थिनी स्किनी होते हैं, जिसके अंदर लगता है बहुत जल्द है और पीछे बोन्स हैं, और उन लोगों में जी लेवल जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं। कैकेक्सिया है, कैकेक्सिया हम लोग तब कहते हैं जब किसी कमज़ोरी की वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से खाने को दिल नहीं करता। तो उसी तरह लोग बहुत, जैसे वो कहते हैं जी बिल्कुल बहुत बहुत लीन हो जाते हैं, अंडर वेट होते हैं, उनको देख के डर लगता है, तो उसके अंदर भी गर्लिन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। वो इसके अलावा आपका सीलियक डिजीज़ है, ये जो उसके अंदर भी जी लेवल ज़्यादा हो जाते हैं।
तो एक हमारा एक PWD वो होता है सिंड्रोम, उसको हम जो ना प्रेडार विलाई सिंड्रोम कहते हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिस्म के अंदर, यानी जेनेटिक्स में मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये लोग हाइपरफेजिक होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, और इससे मगर उनकी मसल टोन कम हो जाती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स बन जाते हैं उनके अंदर, यानी स्लीप एपनिया हो गया, और ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। और ये दिन में ज़्यादा सोते हैं, रात को कम सोते हैं, और इसके अंदर डेथ रेट ज़्यादा है, मोर्टेलिटी इंक्रीज करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने कहा मैं आपको, क्योंकि ये उसके बरेटिक के रेफरेंस से था, और बरेटिक सर्जरी में मैंने उसमें भी पासिंग रेफरेंस दिया था, फिर मैं बता देता हूँ। बरेटिक सर्जरी में हमारे जो जो भूख बढ़ाने वाले जो हार्मोन है गर्लिन है, क्योंकि आप मैदा आपका काट देते हैं, तो ये क्योंकि मैदे में बनते हैं, अगर उसका 70% आपने इनएफिशिएंट कर दिया तो 70% गर्लिन के लेवल कम हो जाएंगे, तो भूख नहीं लगेगी, और दे विल हेल्प यू कि जी वजन कम करें। तो अब हम चाहते हैं कि हमें पता कैसे लगे कि हमने जी लेवल कैसे बरकरार रखने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल चेंजेस है। फिर वो कहते हैं आप फैट और यो डाइटिंग वगैरह ना करें, जिसके अंदर कैटास्ट्रॉफिक किस्म का वेट फ्लक्चुएशन होती है। आपने शुरू किया, कभी कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, ये अच्छी बात नहीं है। कहते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइट लें, जिसके अंदर ग्रेन डाइट है, लीन प्रोटीन है, और कुछ जैसे चिकन है और फिश है। ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि गर्लिन लेवल को कंट्रोल करती हैं। जो प्रोसेस फूड हैं, जिसके अंदर बहुत सारी शुगर वगैरह होती है, इवन कॉर्न सिरप्स वगैरह, इनको अवॉइड करना चाहिए। कहा जाता है कि 7 से 8 घंटे अगर आपको दिन में नींद पूरी करनी जो है ना, रात को दिन में, मोस्टली रात को, दिन में नहीं, रात को, तो उससे गर्लिन लेवल आपके कंट्रोल रहते हैं, वो हेल्पफुल होता है। स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जब लोग इससे परेशान हो, उससे उनकी एपिटाइट ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि ये स्ट्रेस और टेंशन वगैरह सारी गर्लिन लेवल को इंक्रीज करती है। तो जो हेल्दी फूड है, जैसे पहले कहा है कि ग्रेन्स हैं, और आपके लीन मीट है, चिकन है, फिश है, ये चीज़ें गर्लिन लेवल को कंट्रोल करती हैं। तो ये बस आप ख्याल रखें कि अपना ट्रैक रखें। ये जस्ट नॉलेज के लिए हैं, और आपको जनरल नॉलेज के लिए है कि हम समझते हैं कि भूख लगी है, तो भूख तब लगती है जब दिमाग से आपके स्टमक को हुक्म मिलता है कि ये जी लेवल यानी गर्लिन लेवल को ज़्यादा करें। तो ये इतना ही काफ़ी है। इनके 2 टॉपिक इसके वेट प्रोडक्शन के लिए और वेट इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले हार्मोन को बता दिया। अब वो आ गया, मुझे कभी याद रहता है, कभी ना भी हो तो माफ़ कर दिया करें। गिनीज वर्ल्ड बुक में मैंने देख रहा था कि हमें तो पता नहीं, बड़ी बड़ी स्टोरियाँ, लेकिन पता नहीं कंफर्म है कि नहीं। पुराने ज़मानों में लोग कहते थे जी 700 साल जिंदा रहता है, लेकिन लेटेस्ट इस ज़माने में गिनीज वर्ल्ड बुक में जो रिकॉर्ड है ना, एवर, जो ओल्डेस्ट पर्सन एवर, जो उसका रिकॉर्ड है, वो मिस्टर जे फ्रैंक जी के पास है, जो 21 फरवरी 1876 में पैदा हुआ, और 4 अगस्त 1997 में उसकी डेथ हुई। वो टोटल 122 साल और 164 दिन जिंदा रहा। गिनीज वर्ल्ड बुक में ये उसका ओल्डेस्ट पर्सन एवर लिविंग का रिकॉर्ड है। मुझे नहीं पता कि अब टूटा कि नहीं टूटा, ये रिकॉर्ड है। दूसरा वो टिप का मैं कहता था कि टिप वगैरह किया करें, तो मैंने तो ये करता हूँ कि मैं अगर घर में पढ़ रहा हूँ तो सुन्नत और फ़राइज़ के दरमियान मैं थोड़ी सी जाय नमाज पे चल के तस्बीह कर लेता हूँ। मसलन आपका को अल्लाह अकबर कह लिया, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लिया, अस्तग़फिरुल्लाह 7-11 बार कर लिया, तो 5-10 स्टेप इधर उधर आगे पीछे ले लिए। अगर मस्जिद में है तो घर में आके वो कर लिया, नौफिल और सुन्नतों के दरमियान कर लिया। तो ये अब एक्टिव रहना है, उठ के चलना है। लॉन्ग सिटिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। तो ये आज की टिप मेरी ये है, वेन एवर कोई इम्कान पॉसिबिलिटी है जिसके अंदर आप 6, 7, 8, 10, 12 कदम ले सकते हैं, इधर उधर चल सकते हैं, नीज बेंड कर सकते हैं, इकट्ठे कर सकते हैं, तो ये किया करें। अल्लाह आपको हिफाजत में, आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।